Good morning everyone. Today we will cover chapter number 5. Does it look the same? मतलब क्या सेम दिखता है, ये आज हमको देखने वाले हैं अब क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स। तो इस लेसन में डज इट लुक द सेम मतलब इसमें क्या ऐसा सेम है वो आज देखने वाले, वो भी थिंग्स से डिपेंडेंट है ना। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं डज इट लुक द सेम इस टॉपिक के बारे में। देखिए लेट अस मेक अ पैटर्न फ्रॉम द ड्रॉप ऑफ कलर। क्या करेंगे हम, एक ड्रॉप से क्या कर रहे हैं, पैटर्न बना रहे हैं डिफरेंट टाइप्स के। आई हैव ये दो पैटर्न्स दिए हुए ऑलरेडी, पैटर्न ए एंड पैटर्न बी। आई हैव मेड दिस पैटर्न फ्रॉम ड्रॉप ऑफ अ कलर, यू कैन मेक देम टू। क्या बोला है उसने कि मतलब एक ड्रॉप से, एक कलर ड्रॉप से क्या हो रहा है, पैटर्न फॉर्म हो रहा है और आप भी ऐसे पैटर्न बना सकते हो। उसने क्या किया, एक पॉइंट पे ड्रॉप डाला और उसको फोल्ड कर दिया तो उससे क्या हो गया, पैटर्न फॉर्म हो गया। आइए देखते हैं पैटर्न कैसे फॉर्म हुआ। मेक योर पैटर्न्स, मेक योर पैटर्न। टेक अ शीट ऑफ अ पेपर, एक शीट लिया पेपर की, फोल्ड इट इनटू अ हाफ और उसको हाफ में फोल्ड कर दिया इक्वल पोर्शन में। ओपन द फोल्ड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ अ कलर, उसको ओपन करने के बाद में उसमें क्या किया हमने, ड्रॉप डाल दिया। पुट ऑन द मिडल लाइन, और वो भी मिडल लाइन के ऊपर में, है ना। फोल्ड इट ट्वाइस एंड प्रेस इट टू स्प्रेड द कलर। अब क्या किया उसने फोल्ड किया 2 टाइम्स, उसने फोल्ड किया उसको और वो पूरा जो कलर था वो इधर उधर प्रेस हो गया, स्प्रेड हो गया। ओपन इट एंड सी अ ब्यूटीफुल पैटर्न। अब उसको खोलो और देखो वो पैटर्न कैसा फॉर्म हो गया, इस तरीके से, इस टाइप से वो पैटर्न फॉर्म हो गया। कैन यू कट दिस पैटर्न in such a way that you get two similar mirror holes into in how many way can you do it। अब देखो इसने क्या बोला है कि ऐसे 2 सिमिलर मिरर हॉल्स लेने हैं। वो एक टाइप का मिरर हॉल्स ही फॉर्म हुआ ना यहाँ पे, तो ऐसे आप डिफरेंट टाइप्स में आप मिरर हॉल्स बना सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट लुक एट इन योर पेज नंबर 72। लुक एट दिस पैटर्न। क्या कर रहे हैं हम, इस पैटर्न को देख रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ उसमें डिज़ाइन दी हुई है और एक जो पेपर है उसको क्या किया उसने, फोल्ड किया है। लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर अगर एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है तो वो क्या होगा, सिमिलरिटी होगा। लेकिन वो एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं होगा तो वो सिमिलरिटी फॉर्म नहीं करेगा। द डॉटेड लाइन डिवाइड द शेप इनटू 2 हॉल्स। जो डॉटेड लाइन है वो क्या कर रही है, 2 पार्ट में वो डिवाइड कर रही है उस पेज को, 2 हॉल्स में वो कन्वर्ट हो रहा है। ओके, बट इफ यू फोल्ड इट अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, the left hand does not cover the right half completely, so the 2 holes are not a mirror holes। देखो उसने क्या किया, जब उसने फोल्ड किया तो वो प्रॉपर तरीके से वो फोल्ड नहीं हो पाया और वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हुआ, कम्प्लीटली कवर नहीं हुआ। तो ये मिरर हॉल्स नहीं है, ऐसा वो बोल रहा है। देखो इसको फोल्ड करने के बाद वो ऐसा फॉर्म हुआ, जबकि वो एग्जैक्टली फॉर्म होना चाहिए था, मतलब एग्जैक्टली उस पर कवर हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। इसका मतलब वो मिरर हॉल्स नहीं है। मिरर हॉल्स मीन्स क्या होता है कि जैसे हम इमेज के सामने खड़े और इमेज में हमने सिर्फ अपना इतना ही पोर्शन शो किया, तो इतना ही पोर्शन अगर शो करते हैं तो आधा जो पोर्शन होता है वो मिरर में शो होता है ना, मिरर में शो होता है। तो वो क्या होता है, उससे एक जो हमारी रियल इमेज होती है और दूसरी तरफ वो मिरर एक हमारी रियल इमेज होती है और एक तरफ वो मिरर इमेज शो करता है। तो वो उससे हम सिमिलरिटी देख सकते हैं कि हमारे इसमें क्या सिमिलरिटी हो सकती है, बट इस ऑप्शन में वो नहीं हो रहा है। नाउ लुक एट द अनदर शेप। अब देखते हैं दूसरे शेप की ओर आते हैं। इफ यू फोल्ड इट अलॉन्ग अ डॉटेड लाइन, 1 हाफ विल कवर द अदर सिमिलर हाफ कम्प्लीटली, सो द 2 हियर आर मिरर इमेज हॉल्स। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल को मिडल पार्ट से उन्होंने क्या किया, डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दिया और अब उसको क्या कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं। तो फोल्ड करने के बाद उसके 2 हॉल्स मतलब 2 मिरर हॉल्स फॉर्म हुए हैं यहाँ पे। तो उसको जब ओपन करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 2 मिरर हॉल्स दिख जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रॉपर तरीके से उसमें सिमिलर, मतलब उसमें प्रॉपर तरीके से कवर हो गया। इट मीन्स वो सिमिलर है ना, ये सिमिलर है। नाउ इमेजिन दिस सेम फॉर दिस पिक्चर। इस जो ये पिक्चर्स है उसको भी आप इमेजिन कर सकते हो इजीली। देखो जैसे कि बैग है, बैग को अगर डॉटेड पार्ट में उसने डिवाइड कर दिया और उसको अगर फोल्ड करते हो तो क्या हो जाएगा, सिमिलरिटी फॉर्म करता है, मतलब वो इक्वल है, सेम है। देन नेक्स्ट स्टार में भी 1 2 3 4 5 टाइप्स के उसके जो साइड्स है,
तो उसने क्या किया, बीच में से उसको कट कर दिया, तो प्रॉपर तरीके से वो सिमिलरिटी शो करता है। देन उसके बाद में पेज नंबर 73, Which shapes are divided into a two mirror holes by the dotted line। अब इसमें क्या हो रहा है कि टू मिरर हॉल्स वो शो कर रहा है। तो देखो जो फिगर नंबर फर्स्ट पे आइए देखते हैं। फिगर नंबर फर्स्ट पे ये डिफरेंट टाइप्स के स्टार दिया और उसने सिमिलरिटी शो किया है। तो ये सिमिलर हो रहा है कि नहीं, ये हमको देखना है। यस, अगर हम उसको एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे तो प्रॉपर तरीके से सिमिलर हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट सेकेंड, देखो सेकेंड में वो क्या हो रहा है, ये दोनों इस फॉर्म में, अगर उसको भी हम ओवरलैप करते हैं, ये कट किया है टू हॉल्स में, अगर इसको हम इस पे कवर करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से सिमिलरिटी शो करेगा। मतलब टू मिरर हॉल्स वहाँ पे शो हो रहे हैं कि नहीं, वो हमको यहाँ पे देखना है। देन उसके बाद थर्ड फिगर देखो, थर्ड फिगर लीफ का जो फिगर है, लीफ का जो शेप्स है, उसमें भी उसने टू पार्ट में डिवाइड किया, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से उसने डिवाइड नहीं किया। जब उसने प्रॉपर तरीके से डिवाइड किया रहता तो ये इस तरीके से दिखना चाहिए था। तो ये प्रॉपर तरीके से सिमिलरिटी नहीं शो कर रहा है, टू हॉल में फॉर्म नहीं हो रहा है। हम डिवाइड तो कर सकते हैं लेकिन वो प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। देन उसके बाद में देखते हैं थर्ड फिगर पे। आइए थर्ड फिगर पे देखते हैं, जो सिमिलरिटी के हमने अगर प्रॉपर तरीके से मिडल में से अगर डिवाइड करते हैं हम यहाँ पे, तो देखो ये एक एग्जैक्ट सिमिलरिटी शो कर रहा है, सिमिलैरिटी शो कर रहा है। देन फिगर नंबर 5, इस शेप्स में भी आप देख सकते हो कि उसने प्रॉपर तरीके से डिवाइड करने के बाद वो टू हॉल्स में टू मिरर हॉल फॉर्म कर रहा है। मतलब अगर हमने मिरर्स में अगर इतना भी अगर हमने शेप शो कर दिए तो वो हाफ शो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो वो होते हैं मिरर हॉल्स। देन बटरफ्लाई 6, बटरफ्लाई भी प्रॉपर तरीके से मिरर हॉल्स में कन्वर्ट हो रही है। देन 7th नंबर, दिस आल्सो सिमिलैरिटी। देन 11th इज सिमिलरिटी। देन 8th नंबर, दिस इज सिमिलरिटी, ये भी सिमिलरिटी शो कर रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है। देखो प्रॉपर तरीके से इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो उसके जो टू एंटीनाज है वो प्रॉपर तरीके से शो हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे, तो ये सिमिलरिटी शो करती थी, है ना। देन ये भी सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये एग्जैक्ट बीच से उसने मतलब मिडल पार्ट से उसने डिवाइड करना चाहिए था, लेकिन मिडल पार्ट से डिवाइड नहीं किया। ये भी प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब ये इक्वल फॉर्म में होता है ऐसे, और अगर हमने इसको इक्वल फॉर्म में अगर डिवाइड करते तो वो प्रॉपर इक्वल डिवाइड होता, तो वो हमारे लिए सिमिलरिटी होती। तो 11 नंबर ये सिमिलरिटी फॉर्म नहीं करता। देन 13 नंबर भी सिमिलरिटी फॉर्म नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे वो सिमिलर में डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ से अगर उसको सिमिलर से डिवाइड करते हैं तो वो दोनों जो साइड्स होते हैं वो इक्वल साइड्स में शो करते हैं, ये सिमिलरिटी में फॉर्म में शो हो रही है। देन 15 नंबर, ये भी सिमिलरिटी के फॉर्म में शो हो रही है। सिमिलरिटी मतलब अगर एक चीज़ लेते हैं और उसको फोल्ड करते और वो एग्जैक्ट एक दूसरे पे कवर होती है तो वो होती है हमारे लिए सिमिलरिटी। और जब सिमिलरिटी शो करता है तो वो टू हॉल्स में प्रॉपर तरीके से आ जाता है। देन नेक्स्ट पेज नंबर 74, मिरर गेम्स देख रहे हैं। मिरर गेम्स में आइए देखते हैं। हियर इज़ द पिक्चर ऑफ अ डॉग, ये पिक्चर है डॉग का। यू कैन प्लेस अ मिरर ऑन द डॉटेड लाइन एंड देन अ पार्ट ऑफ अ डॉग टू राइट of the line will be hidden behind the mirror. What you will see is like, देखो अगर उसने उतना ही पार्ट अगर कट किया है तो क्या होगा, इसकी सिमिलरिटी कैसे होगी मिरर हॉल्स में, इस टाइप की होगी, है ना। उसने सिर्फ इतना ही पोर्शन सिलेक्ट किया है तो उसकी सिमिलरिटी कितनी हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी। तो ये टू पार्ट में इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसका मीनिंग है मिरर हॉल्स है। हॉल्स मीन्स उसके पार्ट, HALVES हॉल्स। लुक एट द फिगर इन द वाइट बॉक्स। अब देखो वाइट बॉक्स में देखो, ऑन विच द डॉटेड लाइन्स विल यू कीप द मिरर शो दैट यू गेट अ शेप्स। बी ऑल्सो टेल विच पार्ट ऑफ द पिक्चर्स विल बी हिडन एंड व्हेन वी कीप मिरर ऑन द डॉटेड लाइन। देखो अगर उसने इतने ही पोर्शन को कट किया है, इतने ही पोर्शन को अगर उसने कट किया है तो हमारा मिरर इमेज कैसा फॉर्म होगा। देखो अगर मिरर इमेज के सामने सिर्फ इतना ही पोर्शन अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा का पोर्शन हमको मिरर में शो कर देगा, है ना। देखो अब आइए देखते हैं। नाउ मेक अ लाइन ऑन द वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू विल कीप द मिरर टू गेट द मिरर नेक्स्ट टू मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। यहाँ पे क्या हो रहा है कि
जैसे कि हमने यहाँ अगर इसका इक्वल पोर्शन लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया इतने पोर्शन को, और इतना ही पोर्शन हम ले रहे हैं कहाँ पे, मिरर इमेज में। तो मिरर इमेज में इसकी पोजीशन कैसे आएंगी, सिर्फ इतना ही पोर्शन आएगा, जैसे हमने हाफ किए थे तो इतना पोर्शन आएगा और ये हाफ पोर्शन मिरर में हमको शो करेगा, है ना। तो ये हुई उसकी मिरर इमेज। सपोज हम यहाँ से कट करते हैं, इतना पोर्शन अगर कट करते हैं और इतना पोर्शन अगर लेते हैं तो देखो हमारा इतना ही पोर्शन मिरर इमेज में शो होगा। ये हुआ हमारा रियल पोर्शन और ये हुआ हमारा मिरर इमेज पोर्शन। देन इस फिगर में हम सिर्फ इतना ही पोर्शन लेते हैं। कितना पोर्शन ले रहे हैं हम, इतना ही पोर्शन अगर लेते हैं तो इस तरीके से हमारी पिक्चर्स फॉर्म हो जाएगी। देन ये एप पिक्चर्स है, एप पिक्चर को अगर हमने बीच में से अगर डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से फॉर्म हो जाएंगी। सो स्टूडेंट ये देखो, ये जो फिगर है, इस फिगर को अगर हम यहाँ से बीच में से डिवाइड करते हैं तो सो स्टूडेंट आपको मिरर इमेज के बारे में पता चल गया होगा। देन Venki has a made a red and white shapes and make a line on the white box where you will keep a mirror to get that shape. Look at how the line is drawn the first box and to get the picture next to it. अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पिक्चर दिया है और पिक्चर को वेंकी ने क्या किया, बीच में से उसको डिवाइड कर दिया और उसने फर्स्ट बॉक्स में जो पिक्चर है उसको भी डिफरेंट टाइप से डिवाइड कर दिया। अब उसने इतना ही पोर्शन अगर डिवाइड पे लिया है, इतना ही पोर्शन अगर डिवाइड पे लिया है तो उसका मिरर कैसे फॉर्म होगा, इस टाइप्स के उसके मिरर इमेजेस उसकी फॉर्म हो जाएंगी, है ना। अगर उसने सिर्फ इतना ही पोर्शन अगर डिवाइड किया है, कितना पोर्शन, अगर उसने सिर्फ इतना ही पोर्शन अगर डिवाइड किया है तो सिर्फ उसकी जो पोजीशन है मिरर इमेज में वो इस तरीके से आपको शो हो जाएंगी, दिखेंगी। देन डी में भी अगर उसने इस तरीके से अगर डिवाइड किया है तो उसको इस फॉर्म में उसकी पोजीशन शो होगी। वैसे ही आप ऐसे कुछ पिक्चर्स, कुछ इमेजेस, कुछ पेपर फोल्डिंग के चार्ट्स वगैरह या उसमें इमेजेस बना के आप मिरर इमेजेस का इमेजेस ट्राई कर सकते हो कि वो प्रॉपर तरीके से आती है या नहीं। ये भी देखो, इसने बीच में से डिवाइड करने से क्या हो गया, इसको अगर हमने बीच में से डिवाइड किए तो इस टाइप की मिरर इमेजेस शो होगी। इस तरीके से उसने ऐसे डिफरेंट टाइप्स की मिरर इमेजेस बनाया है और उससे जैसे कि अभी हमने यहाँ से डिवाइड कर दिए तो इसकी मिरर इमेजेस कैसे फॉर्म होगी, तो ऐसे ही इस साइड में जो शो होगी होती है हमारी मिरर इमेजेस। जैसे कि ये हमारी बॉटल है, अगर बॉटल को अगर हम क्या करते हैं, अगर इस बॉटल को अगर बीच में से डिवाइड करते हैं और इसका जो हाफ पोर्शन है वो इस जैसे मिरर इमेज में शो करेंगे तो ये इसका हाफ पोर्शन है और इसका जो हाफ पोर्शन है वो इस साइड में दिखेगा, कैसे, इस तरीके से। तो ये हुई उसकी मिरर इमेजेस। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि मिरर इमेजेस कैसे फॉर्म कर सकते हैं। देन हाफ अ टर्न, वंस देयर वाज अ किंग, एक किंग था, ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। वो बहुत अपसेट था क्योंकि जो चोर आए थे उन्होंने चोरी की थी और उसके जो लॉकर में से ज्वेल्स निकाले थे। हियर इज़ व्हाट द लॉकर, उसका लॉकर कैसा था और कहाँ था वो देखते हैं। लुक लाइक दिस, उसका लॉकर इस फॉर्म में था, ये है उसका लॉकर। दिस लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हैंडल हाफ अ टर्न। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि उसने जो उसका जो लॉकर था वो उसने ओपन किया, अब उसको ओपन करने के लिए नहीं जम रहा है तो वो कैसे हैंडल करेगा, हाफ टर्न करके कैसे करेगा वो हमको देखना है। अनदर हाफ टर्न इज लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन। तो लुक, सो इसके बारे में देखिए उसने क्या किया, अब लॉकर ने चोरी तो कर ली, चोरी करने के लिए आए थे लेकिन लॉकर का पैटर्न देखो कैसा है। अब ऐसे डिफरेंट टाइप्स के उसके पास ये ओपन करने का पैटर्न है और उसको लॉक करने का पैटर्न है। ओपन करते थे जब इस पोजीशन में था, लॉक किए तब इस पोजीशन में था, मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में था। तो देखते हैं, आइए नेक्स्ट पेज पे। वंस डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया विच ही लाइक्ड वेरी मच। Now he never got confused. Can you guess what the idea was? वो आइडिया क्या होगा, उसकी डॉटर आई और उसने उसकी होशियार डॉटर आई और उसने बताया कि आइडियाज़ क्या हो सकता है। देखो, ओपन करने के लिए उसने ऐसा फॉर्म किया और हाफ टर्न लेके उसने लॉक में ऐसा किया। तो अभी हमको वही चीज़ करनी है यहाँ पे। द किंग हैड मेनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल्स, चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न he can get confused with this too। अब देखो वैसे ही सेम हमको क्या करना है, what will we do,
व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दिस। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे वो जैसे कि ये ऐसे पोजीशन में है तो उसका हाफ टर्न करने के लिए हमको इस पोजीशन में उसको लाना पड़ेगा और इस तरीके से पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं। इधर के पोजीशन पे था तो हम इधर के पोजीशन पे इसको हाफ टर्न करके उसको पोजीशन दे सकते। तो वैसे ही आपको यहाँ पे डॉट देके दिखाना है कि हाफ टर्न कैसे फॉर्म हो सकता है। देन सेम हाफ टर्न पैटर्न, ये भी एक पैटर्न है, उसको भी सेम एक कुछ इंडिकेट करके आपको क्या करना है, जैसे कि ये है तो इसको अगर हमने इस तरीके से मोड़ लिए तो ये इसका हाफ टर्न पैटर्न यहाँ फिनिश होगा इस तरीके से। सो डू यू फाइंड इट अ डिफ़िकल्ट टेल, जो डिफ़िकल्ट है ये आपको फाइंड करना है यहाँ पे। क्या आपको पता है कौन सी डिफ़िकल्टी, ये आपको पता होनी चाहिए। इफ एस देन देयर इज़ अ वे टू चेक योर गेस वेयर हियर्स हाउ यू कैन डू इट। टेक एनी ऑफ द शेप्स, कोई भी एक शेप्स लो एंड ट्रेस इट आउटलाइन ऑन द शीट ऑफ अ पेपर। नाउ डीप द शेप्स ऑफ इट्स आउटलाइन एंड गिव इट्स हाफ टर्न। अब उसको हाफ टर्न करना है। सी इफ द शेप्स फिट्स इट्स आउटलाइन, और उसकी जो आउटलाइन है वो आपको क्या करना है, फिट करना है। प्रैक्टिस टाइम लेते हैं। प्रैक्टिस टाइम में क्या हो रहा है कि फाइंड आउट द विच लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। जो एक अल्फ़ाबेट है अगर उसको सेम हाफ टर्न किया तो वो कैसा दिखेगा। सो ये इस तरीके से वो फाइंड आउट हो जाएगा। देखो इस तरीके से वो शो करेगा। देन विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड्स रीड्स द सेम ऑन हाफ अ टर्न। अगर इसको हाफ टर्न भी अगर कवर करते हैं तो ये क्या सेम दिखेगा क्या, वो हमको देखना है। ये वर्ड है, कुछ वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे। ये झूम को अगर यहाँ पे हम ऐसे करते हैं तो वो हुज जैसा दिखेगा, तो वो झूम प्रॉपर तरीके से वो हाफ टर्न में इक्वल नहीं आएगा। देन ये माव को जब हम ऐसे हाफ टर्न में अगर रखते हैं तो वो सेम ही दिखेगा, है ना। देन स्विम्स को भी अगर हाफ टर्न में लाते हैं तो वो सेम ही दिखेगा। तो ये आपको करना है कि उसको अगर हम हाफ टर्न, जैसे कि ये है, अगर मैं हाफ टर्न इसको घुमा लूँ तो ये प्रॉपर तरीके से शो होगा कि नहीं होगा। गिव हाफ टर्न टू टर्न, क्वेश्चन थर्ड, गिव हाफ अ टर्न टू नंबर फ्रॉम 0 to 9, फाइंड विच ऑफ देम स्टिल लुक द सेम। देखो जैसे कि 0 1 2 3 ऐसे जो नंबर्स है अगर उसको हाफ टर्न करते तो वो सेम ही उसकी पोजीशन होती है क्या, वो देखना है आपको। देन उसके बाद में है थिंक ऑफ ऑल 2 and 3 4 डिजिट नंबर विच लुक एट द सेम ऑफ हाफ टर्न। तो आपको हाफ टर्न चेंज देखना है 2 और 3 डिजिट्स नंबर के, जैसे कि 1 1 करते उल्टा भी करोगे तो सेम आएगा क्या। जैसे कि हमने यहाँ पे 8 8 राइट कर दिया तो 8 8 करने से भी सेम हो सकता है क्या। देन 0 0 राइट करने से सेम हो सकता है क्या, 3 3 राइट करने से वो 2 डिजिट नंबर में। देन अगेन आपको 1 1 1 8 0 8, देखो क्योंकि 8 देखो ये 2 से डिवाइड, ये बीच में से डिवाइड हो रहा है, 3 ये बीच में से डिवाइड हो रहा है, तो उससे भी हम इजीली समझ सकते हैं। तो ऐसे ही आपको 4 डिजिट नंबर्स के कर। देन 1 4 टर्न, 1 4 टर्न, डज इट फैन लुक द सेम ऑन 1 4 टर्न। 1 4 टर्न करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसका जो 1 4 पार्ट होगा, 1 4 पार्ट सिर्फ इतना ही होगा या फिर इतना उतना या इतना हो सकता है। तो अगर हम क्या करते हैं 1 4 पार्ट को अगर टर्न करते हैं तो सिर्फ इतना ही पोर्शन वो आएगा, है ना, इस तरीके से। तो बिफोर टर्निंग ऐसा था और आफ्टर टर्निंग ऐसा था, मतलब वो सेम ही पोजिशन पे आया। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे जो फैंस है फैंस को बिफोर टर्निंग ये ऐसा था और उसको आफ्टर टर्निंग कर कैसा होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। देन उसके बाद में ड्रॉ व्हाट फॉलोइंग शेप्स वुड लाइक ऑन 1 4 टर्न एंड हाफ ऑफ टर्न। तो देखो 1 4 टर्न में कैसा होता है और हाफ ऑफ टर्न में कैसा होगा। तो 1 4 टर्न में सिर्फ ऐसा ही होगा और हाफ टर्न में पूरा वो अच्छी तरीके से ऐसे, जैसे कि 1 4 टर्न है तो 1 4 टर्न में वो सिर्फ इतना ही मूव होगा, लेकिन हाफ ऑफ टर्न में वो पूरा इतना मूव हो जाएगा। तो वो आपको ऐसा फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये जो पूरे शेप्स है उसी पे डिपेंडेंट है। तो फर्स्टली इसको आप हाफ पार्ट में डिवाइड कर लो और हाफ पार्ट 4 पार्ट 1/4 पार्ट क्या होता है वो आप देख सकते हो। जैसे कि हमने इसके पहले के लेसन में उसके पार्ट्स ही देखे थे, तो पार्ट्स से हम पार्ट्स करके हम इजीली सिमेट्रिकल फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद 1/6 तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये पोजीशन है। कैन यू सी दैट द शेप्स लुक द सेम ऑन अ 1/6 पोर्शन में आपको राइट करना है। तो 1/6 इसका जो ओनली 1 पोर्शन होगा, क्योंकि ये टोटल जो फिगर है हेक्सागोन ये 6
उसमें पार्ट होते हैं, अगर उसको हमने डिवाइड कर दिया तो सिर्फ इतना उसका पोर्शन क्या हो जाएगा, 1/6 पोर्शन होगा, मतलब 6 पोर्शन में से 1 पार्ट होगा। प्रैक्टिस टाइम में भी आपको वही फाइंड आउट करना है कि 1/3 और 1/6 का पैटर्न क्या क्या है वो आपको राइट करना है। लुक एट द फॉलोइंग शेप्स एंड ड्रॉ हाउ दे विल लुक ऑन अ 1/3 एंड 1/6 पार्ट। ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो 1/3 में वो कैसा दिखेगा, 1/6 में वो कैसा दिखेगा, वो आपको यहाँ पे। सो स्टूडेंट आइए यहाँ पे देखते हैं कि देखो क्या हो रहा है। फिगर विच विल लुक सेम ऑन द टर्निंग एंड क्रॉस विच विल यू लुक अ डिफरेंट ऑन अ टर्निंग। देखो अगर ये 1/3 है, मतलब 1 2 3, इसमें टोटल जो कॉर्नर्स है वो 3 है और उसको 1 3 ही टर्न करना है, तो हम इजीली कर सकते हैं। देन 1/6, तो 1/6 सिर्फ इतना पोर्शन हो जाएगा, तो राइट है। हाफ पोर्शन, तो हाफ पोर्शन क्या हो सकता है, तो वो आपको करना है। तो हाफ पोर्शन इसका ऐसा ये हाफ पोर्शन आया रहता है इस तरीके से, तो ये आपको फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट इस लेसन में सिर्फ हमें सिमेट्री के बारे में ही पढ़ना है। सिमेट्री क्या होती है, उसके अगर सिमेट्री है तो उसके हाफ पोर्शन इक्वल हो सकते हैं क्या, अगर हाफ पोर्शन इक्वल नहीं तो सिमेट्री हो सकती है क्या, उसके मिरर हॉल्स क्रिएट हो सकते हैं क्या, मेक हो सकते हैं क्या, वो हमको देखना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।